हुए फॉरवर्डेड मैसेजेस एक दूसरे को भेजती रहती है, इतनी खुश है अपनी लाइफ में, कोई टेंशन, ब्यूटीफुल मैसेजेस पढ़ पढ़ के या बोल बोल के भेज भेज, शांति भरी जिंदगी सबने मैं अपनी लाइफ को झंड बना के रख लिया यार। टू पोर योर हार्ट आउट, देखो ध्यान से, जब आप किसी फ्रेंड से मिलते हो, पुराने फ्रेंड से मिलते हो, यू जस्ट वांट टू पोर योर हार्ट आउट, मतलब अपने दिल की बातें बिल्कुल उड़ेल देना, ठीक है। रचना कह रही आप मेरी फ्रेंड बन जाओ बिकॉज यू आर माई ड्रीम गर्ल। बेटा ड्रीम गर्ल थोड़ी बनाते हैं, आपकी उम्र में अपने ड्रीम, अब जिसको ना मेरे सपनों का राजकुमार बनाते हैं, है ना, प्रिंस बनाते हैं। चलो देखो, मेरे कमेंट्स पढ़ो और मेरे पैसे बढ़वाओ, आ जाओ। टू वेंट योर फीलिंग्स, उसका मतलब होता है अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करना। रचना, मैंने कहा तेरी लाइफ के लोगों से कि मेरे कमेंट्स पढ़ो और मेरे पैसे बढ़ाओ, तो इसका कहना है उनके कमेंट्स ही ब्लॉक कर दूंगा मैं। जस्ट इमेजिन करो। बेटा क्या बोल रहे हो ऐसी लड़कियां, अच्छा तुम लोग, ये तो मेरा है ना, इसमें वो नहीं लगा हुआ है ना, तो जो बात करती तुम सबको सुनाई पड़ जाता है। सुनील, मैं अपने क्लासमेट्स की बात कर रही हूँ जो मेरे साथ मेरे स्कूल में थी यार, उन लोग के साथ अभी भी एक्स कार्मेलाइट के ग्रुप उसमें जुड़ी हुई हूँ। इन लोग की लाइफ इतनी मजेदार है ना यार, मैं क्या बताऊं। बीबीए स्टेनो में मेरा 140 आया मैम, मेरे से पढ़ाई यार, विक्रांत पुराना स्टूडेंट है अभी। हाँ चलो, टू पोर योर हार्ट आउट, जैसे सुनो ध्यान से, वी मेट आफ्टर 10 years, वी पोर्ड अवर हार्ट आउट एंड देन आफ्टर 2 hours वी पार्टेड विथ अ हेवी हार्ट, मतलब भारी मन से एक दूसरे से विदा लिया। देखो, विथ सॉरो, भारी मन से, दुख के साथ। वी पार्टेड, पार्टेड मतलब क्या हुआ, अलग होना, विथ अ हेवी हार्ट यानी भारी मन से हमने विदा लिया, ठीक है, क्लियर। टू फॉलो योर हार्ट, कहते हैं कि यार दूसरों को देख के मत चलो, डू एज यू विश, जस्ट फॉलो योर हार्ट, जो आपका मन करे वो करो। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस फीलिंग, यानी अपने लाइफ में जस्ट फॉलो योर हार्ट, जो आपके दिल में आए वो करो, है ना। टू वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, मतलब यार दिल में जो बात है ना सामने है, आई जस्ट वेयर माई हार्ट, कहां, ऑन माई स्लीव्स, इसका मतलब है कुछ मन में नहीं छुपाता। टू मेक वंस फीलिंग एपरेंट, मतलब ओपन, मतलब डिस्क्लोज करते हो, है ना। देखो दिनेश ने धमकी दे दिया, केडी लाइव को अनसब्सक्राइब कर देंगे अगर ऐसी बातें बोलोगे तो। हाँ सचिन, देखो सचिन का जवाब देखो, बट किसी के पास पोर्शे नहीं है। सचिन एक बात बताओ, अब लाइफ में पोर्शे सब कुछ नहीं होता यार, ठीक है। लाइफ में मैं सच कहूं, मैंने अपनी लाइफ में है ना इतनी सारी चीजें कर रखी है ना कि लाइफ को एकदम टोटली उलझा लिया। मुझे लगता है अगर मुझे मौत भी आएगी ना, मैं कहेंगे भैया रुक जा थोड़े दिन, 5 साल रुक जाओ, क्योंकि मैं एट द मिडल ऑफ समथिंग वेरी कंफ्यूजिंग हूं, इसलिए 5 साल बाद आना, मेरी हालत ऐसी रहेगी। मैंने इतना ज्यादा अपनी लाइफ को कंफ्यूजिंग बना लिया। इसीलिए सचिन, कभी कभी आप लोग को लगता है ना कि नहीं बहुत खुश होगी, कभी कभी मुझे जलन होती है अपने फ्रेंड से, पता है उन लोग को शायद मुझसे होती होगी, मुझे उनसे होती, क्योंकि वो लोग इतना आराम से अपने लाइफ में मस्त है, सब कोई छोटी छोटी चीजें एंजॉय करती है, छोटी छोटी चीजें, एक दूसरे के मैसेजेस, एक दूसरे के पोस्ट। मैं देखते हैं अच्छा इतना बड़ा पोस्ट है, चलो बाद में पढ़ेंगे, बाद कभी आता ही नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो लाइफ में कभी कभी आपको बहुत ऊपर जाते हो ना तो बहुत अच्छी चीजें मिस करते हो लाइफ की। हाँ सचिन, ये चीज खाली मेरे साथ बहुत पॉजिटिव हुआ है कि बहुत बच्चों की लाइफ बन गई, ये चीज है। और जब उसके पेरेंट्स आके एकदम, जब कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा, जैसे पहले हम लोग एक मीटिंग करते थे आफ्टर सिलेक्शन, एक पार्टी सी होती थी, तो उस पार्टी में बच्चों को हम रिवॉर्ड भी करते थे, 2017 तक तो किया हमने, ठीक है। तो रिवॉर्ड भी करते थे और स्टार ऑफ केडी कैंपस लिख के देते थे उनको कप सा, और उन आते थे वो अपने पेरेंट्स के साथ, तो बहुत ग्रैंड पार्टी होती थी। तो उसमें कई बार ऐसा होता था, कुछ पेरेंट्स आके जब थैंक यू बोलते थे ना और उसकी माँ आके मेरा हाथ पकड़ती थी, तो उसके मदर और फादर की आंख में मुझे आंसू दिखते थे और चेहरे पे मुस्कान। जानते हो वो आंसू ऐसे आंसू है जिसको आपको अर्न करना पड़ेगा, खुशी के आंसू, क्योंकि वो आके जब थैंक यू बोलते थे लगता था चलो मेरा जीवन सार्थक हो गया। नरेंद्र कभी और बताऊंगी बेटा अपने बारे में। चलो खुश रहो और तुम लोग मेहनत करो, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है ना। चलो आज का क्लास इतना ही खत्म, हमारे 45 हो चुके हैं और ये हमारा 16 नंबर खत्म हो गया। चलिए।
ये पढ़ा चुकी थी नहीं, ये बात है। थैंक यू रिंकी, थैंक यू सो मच। चलिए आ जाओ, फटाफट आ जाओ। और हम लोग पेज नंबर 64 में थे बेटा। याद करो मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कुछ आपको फिक्स प्रेपोजिशन याद करना पड़ेगा। फिक्स प्रेपोजिशन का शीट डाल दी इसमें। हाँ, फिक्स प्रेपोजिशन बेटा, मैं आज आप लोग को फिक्स प्रेपोजिशन का शीट डलवा रही हूं। फिक्स प्रेपोजिशन में आपको याद रखना पड़ेगा किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट शीट है, ध्यान रखना। जो पढ़ा रही हूं बेटा उसका 3 गुना पोर्शन है जो कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसमें आपको किस शब्द के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन उसी से रिलेटेड छोटा सा पोर्शन है कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं किसी वर्ब के साथ, अब बाई चांस मान लो इनको आपस में अदला बदली कर देते हैं, तो क्या होगा। पहले ध्यान से सुनो, इस पेज में ध्यान से देखो क्या है। सबसे पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ लें। याद रखना बेटा, ही गेव क्या अ पेन, क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ही गेव अ पेन, ओके, अ पेन किसको, किसको, मी, यानी किसको का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, रोज आप लोग 9 बजे आ जाना। रिंकी बहुत खुश है, रिंकी देखो देखो कितना मुझे ब्लेस कर रही है। आप लोग रोज आ जाना, ठीक है। और रात को 9 बजे पेपर डिस्कशन बहुत जरूरी है। आज मैंने एक वोकैब भी करवाया है सुबह 12 बजे, आप उसको भी देख लेना। ठीक है, नहीं बेटा अनवर ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव नहीं बेटा, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इनट्रांसिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही नहीं है ना। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का हो सकता है वो मैंने डिस्कस किया। अगर मैं कहूं ही गेव, बोलोगे क्या, जो क्या का जवाब होगा अ पेन, अ बुक, अ हाउस, एन इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी, वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव किसको, आपको, मुझको, उसको, है ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो। अब देखो किसी को मैंने पलट दिया, ही गेव अ पेन टू मी, देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे गया तो टू आ गया। फिर देखो यहां पे ही प्रेजेंटेड क्या अ वॉच टू मी, तो लगा अच्छा ठीक है प्रेजेंटेड अ वॉच टू मी, तो उल्टा कर देंगे तो मी अ वॉच हो जाएगा। ही प्रेजेंटेड मी अ वॉच, नहीं हो रहा है प्रेजेंटेड मी अ वॉच, ही प्रेजेंटेड मी विथ अ वॉच। देखो शी गेव द डॉग बिस्किट्स, शी गेव बिस्किट्स टू द डॉग। देखो याद रखना, सबसे पहले इसको मत पढ़ो भी, पहले हमने यहां पे आपको 6 सेंटेंस में एक चीज बताया है कि जब वर्ब और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में जगह एक्सचेंज करे तो प्रेपोजिशन चेंज करेगा। ठीक है, और हो सकता है प्रेपोजिशन ना ले, हो सकता है प्रेपोजिशन विथ ले, या हो सकता है प्रेपोजिशन टू ले, जो भी लेगा वो डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस लेगा। यानी प्रेजेंटेड के साथ टू तब लगाना जब पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, और प्रेजेंटेड के साथ विथ तब लगाना जब पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। क्लियर। अब दूसरा ध्यान से सुनना, शी गेव द डॉग बिस्किट्स का बेटा ये जो 5th सेंटेंस है ना, इसका मीनिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों ऐसा लग रहा है, शी गेव द डॉग बिस्किट्स, मतलब जब हम गए ना तो उन्होंने कुत्ते वाला बिस्किट परोस दिया, ऐसा महसूस हो रहा है। इसीलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जब ये ऑप्शन देखा तो लगा हाँ जो बोलना चाह रहा है उसका मीनिंग ज्यादा क्लियर इसमें निकल रहा है, शी गेव बिस्किट्स टू द डॉग, क्योंकि इसका मीनिंग तो कंफ्यूजिंग है ना। सो 6 इज अ बेटर चॉइस। जो 2 मीनिंग्स है, 2 मीनिंग्स ऑफ 5 आर एज फॉलोज, उसने कुत्ते को बिस्किट दिया और उसने कुत्ते वाला बिस्किट दिया, ये 2 मीनिंग निकल जा रहा है, जिसके कारण ये बिल्कुल बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, देखो तो जरा पेज नंबर 64। चल ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया। अब आओ उसी में आगे सीरियली चल रहे हैं, जरा एक बार देख लो तुम। हर्षित, नहीं बेटा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। थैंक यू राजीव। विक्रांत वेरी गुड। क्या है नहीं दिखता यार, इसमें डाल रहे यूट्यूब में डाल दो कम्युनिटी में। ओके चलो शुरू कर बेटा, सुनो ध्यान से देखो। सप्लाइड प्रोवाइडेड, बेटा मैंने यहां पे पिछले एक प्रेजेंटेड वर्ड भी दिया था, ही प्रेजेंटेड द वॉच टू मी था एंड ही प्रेजेंटेड मी विद द वॉच था। बेटा अगर सप्लाइड, प्रोवाइडेड और प्रेजेंटेड अगर हम तीनों को एक साथ याद रखें तो हमारे पास ज्यादा आसान होगा ना। प्रेजेंट, सप्लाई और प्रोवाइड। प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार देना या प्रस्तुत करना, सप्लाई सप्लाई करना, और प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना। ये 3 ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें पहले अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दे तो प्रेपोजिशन टू आएगा,
और पहले अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दे तो प्रेपोजिशन विद आएगा। तीनों एक साथ याद रखोगे, प्रेजेंट, प्रोवाइड एंड सप्लाई। है ना, क्लियर? यस आयशा, सब चैप्टर्स होंगे, निश्चिंत रहो। बेस्टो का मतलब क्या होता है बेटा? बेस्टो का मतलब होता है नवाजना, और एंट्रस्ट का मतलब जैसे ट्रस्ट में के साथ कोई चीज सौंपते हो तो एंट्रस्ट करते हैं। जैसे आपके अगर फादर कहीं चले जाते हैं तो आपके चाचा हो या आपके कोई रिलेशन में कोई है तो उनको वो एंट्रस्ट करके जाते हैं कि इसका ख्याल रखना, है ना। एंट्रस्ट मतलब ट्रस्ट के साथ सौंप के जाना, सौंपना। बेस्टो का मतलब नवाजना, जैसे कोई चीज उपहार में या सम्मान के रूप में देना, इस बेस्टो। बेस्टो क्या? द टाइटल, तो बेटा अपॉन आएगा। और बेस्टो किसको? हिम, तो विद द टाइटल। देखो मतलब टाइटल उसे दिया, बेस्टोड द टाइटल अपॉन हिम, जैसा लग रहा है ना ताज पहना रहा है ना। एंड बेस्टोड हिम, तो विद द टाइटल। देखो एंट्रस्ट का मतलब विश्वास के साथ देना, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हिम एंड ही एंट्रस्टेड मी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब देखा जाए तो मैं अगर फिर से आ जाऊं, फिर से, तो ये अपॉन अगर छोड़ दे, हम ये अपॉन वाला केस छोड़ दे, तो मैं इसमें बेस्टो और इंटरेस्ट और प्रेजेंट सब लगा सकते हैं। खाली अपॉन का केस ही तो अलग से, और कुछ तो नहीं है ना। इसीलिए देख लो, इंटरेस्ट भी सेम ले रहा है टू, और जब इनडायरेक्ट बीच में है तो विथ ले रहा है। यानी हम चाहे तो यहां पे इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं, है ना। प्रेजेंट तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। और बेस्टो भी ले रहा है, यानी बेस्टो भी लगा सकते हैं। खाली यहां पे बेस्टो नहीं लग सकता है, यहां पे आपका इंटरेस्ट लग सकता है, क्योंकि बेस्टो के जगह पे क्या हो जाता है? अपॉन हो जाता है, टू नहीं होता, फिर अपॉन हो जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट अगर पहले आ गया तो देखो 5 वर्ड हम एक साथ याद रख सकते हैं, प्रेजेंट, सप्लाई, प्रोवाइड, इंटरेस्ट, बेस्टो, उसके साथ प्रेपोजिशन बताएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आयशा। चलो क्लियर, हमारा 12th तक क्लियर हो गया, और हमने 5 वर्ब्स एक साथ याद रख लिए, सप्लाई, प्रोवाइड, प्रेजेंट, इंटरेस्ट और बेस्टो, जिसके बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया तो विथ लगेगा, है ना। देखो अब एक दूसरा पोर्शन पे जितने लोगों ने किया होगा वो टेस्ट पेपर कर रहे होंगे, है ना। वो एग्री टू द प्रपोजल करके क्वेश्चन आया था, याद करो। देखो आ गया, वही आ गया, ठीक है। पहले एक बार चेक करो, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद सुनील, वो वर्ब पे डिपेंड करता है बेटा, वो वर्ब पे डिपेंड कर रहा है। प्रोनाउन क्यों? जैसे ही प्रेजेंटेड राम हो गया तो राम भी लगा सकते हैं, है ना, नाउन भी तो लगा सकते हैं। हाँ फिक्स प्रपोजिशन का, यस। ये फिक्स प्रपोजिशन कितने पेजेस है? असाइनमेंट तो 3 है, ठीक है, डाल दो, तीनों एक साथ डाल दो, बिल्कुल। देखो बेटा, अगर मैं कहूं तुम्हारे साथ, सुनो, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं, आई एग्री विथ यू, ठीक है। तुम्हारे प्रपोजल से सहमत हूं, आई एग्री टू योर प्रपोजल। इस पॉइंट पर या ये एग्रीमेंट का ये क्लॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या कहूंगी? आई डोंट एग्री ऑन दिस क्लॉज, ठीक है। परेशान करके रख दियो तो मुझे, आई एम एनॉयड विथ यू, है ना। यार कितना मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे, आई एम एनॉयड एट द मिसमैनेजमेंट। अभी आगे रुक जाओ। माँ अपने बच्चों पर गुस्सा है, बेटा पर हिंदी में आएगा, इंग्लिश में नहीं। द मदर इज एंग्रीड विथ हर चिल्ड्रन, परेशान हो चुकी हूं मैं तुमसे, आई एम डिसगस्टेड विथ यू, एकदम टोटली पजल कर चुके हो तुम, आई एम वेक्स्ड विथ यू, थका के रख दिया हूं, आई एम एग्जास्परेटेड विथ यू, ठीक है। क्लियर? देखो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम बताओ? ओके अगर आप कहोगे मीनिंग लिखने तो बेटा मैं मीनिंग लिख देती हूं यहां पे इस पेज में। बेटा डिसगस्टेड होते हो ना जब किसी से, तो निराश परेशान हो जाते हो, ठीक है। आप निराश हो जाते हो या एकदम परेशान हो जाते हो किसी से, ठीक है। उसके बाद अगर आप वेक्स्ड की बात करोगे तो जैसे वेक्स्ड हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, चिंतित हो जाते हो, ठीक है। जैसे आप परेशान होना, और वही एग्जास्परेटेड का भी सेम मीनिंग है, परेशान होना,
हताश या परेशान होना जैसे होता है ना, यानी याद रखना हताश, निराश, परेशान, यही सब वर्ड है, तीनों सिनोनिम है। ठीक है, ये तीनों सिनोनिम है। निराश हो या हताश हो या परेशान हो, डिसगस्टेड, वेक्स्ड एंड एग्जैस्परेटेड, तीनों को एक साथ याद रख लो। लेकिन सब में देखो बेटा समवन है, सब में समवन है। अब आइए 9 से लेकर सीधा सीधा 15 तक। अब मैंने जो कहा था, ऋतिक कोई जरूरत नहीं बेटा, अब आप जो ले लिए हो बस काफी है। विक्रांत, अगर आपका शिफ्ट डिफिकल्ट था तब आपको हेल्प मिलेगा नॉर्मलाइजेशन से। नाउ सी, आई एम एनॉयड एट दिस मिसमैनेजमेंट, मैं एकदम थक चुकी हूं इसके। एनॉयड एट दिस मिसमैनेजमेंट मतलब मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूं। ही इज एंग्री एट दिस मिसमैनेजमेंट, यानी कि इस परेशानी से, इस मिसमैनेजमेंट से वो एंग्री है। आई एम वेक्स्ड एट दिस क्वेश्चन, कंफ्यूज हो चुकी हूं बिल्कुल। अब यहां पर ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप किसी व्यक्ति से अवगत हो, आपकी जान पहचान है, तो आप कहोगे आई एम फैमिलियर टू हिम। लेकिन कोई जगह है, अच्छा ये कॉलोनी, आई एम फैमिलियर विद दिस कॉलोनी। ठीक है बेटा, सब कराऊंगी राजी, इसके बाद करा दूंगी। किसी से अलग होने की बात है तो भाई कौन है, व्यक्ति है, वस्तु है, क्या है? व्यक्ति है, आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई मदर, आई कैन नॉट पार्ट विथ माई बुक्स। देख लो, कोई चीज है, उससे अलग होने की बात। टेक लीव ऑफ समवन, यानी अब ठीक है, हो गया, आपसे बात हो गई, नाउ आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू, आपसे विदा लेना चाहती हूं। नाउ आई वुड लाइक टू टेक लीव फ्रॉम दिल्ली, यानी अब दिल्ली से मैं जाना चाहता हूं। देखो ध्यान से बोलो, लेकिन ऐसे नहीं होगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। चलिए जरा देख लो एक बार। बेटा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कर लो, मोर देन सफिशिएंट है वो कैप के लिए, बाकी मैं करवा रही हूं। सिमेंटिक्स का काम बोला, 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अपलोड कर देना सब में। देख लिया, शुरू करें। चलिए देखो, आई डेंट एग्री, मैनेजर व्यक्ति है तो व्यक्ति के साथ एग्री विथ लेता है। मेरा प्रपोजल, शी एग्रीड टू माई प्रपोजल, याद करो क्वेश्चन पेपर में भी प्रपोजल वर्ड ही था। शी डिड नॉट एग्री, क्या चीज पे? कुछ पॉइंट्स पे एग्री नहीं कर रही है। शी वॉज एनॉयड एट द मिसमैनेजमेंट, एनॉयड विथ समवन, एनॉयड एट समथिंग। द मदर वॉज एंग्री विथ हर चिल्ड्रन, एंग्री विथ समवन था। एंड यू विल गेट फैमिलियर, किसी प्लेस से नहीं, किसी व्यक्ति से बात हो रही है, तो फैमिलियर टू हिम। देखो क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक हो गया? चलिए नेक्स्ट पेज आओ और जल्दी से 12 तक देखो। तो सुरेश क्लास नोट्स बेटा वेब बिगनिंग में आ जाएगा, उसको बोलो आज किसी भी तरीके से ना प्रिंट आउट निकाल दे 500 पेज का। आज रात में हम किसी भी तरीके से प्रूफ रीडिंग शुरू करना चाहते हैं, बुक डिले हो जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। 500 पेज हो गया भाई, 550 पेज। हाँ तो करेक्शन बस है, 3-4 दिन करेक्शन करने में लगेगा, तो बोलो आज कम से कम निकाल तो दे, या कम से कम आधा ही निकाल दे, इतना उसका हो गया ना फाइनल, उतना ही निकाल दे। आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस प्लेस, इस जगह से मैं अवगत नहीं हूं। किसी से अलग होना, पार्ट विथ समवन की पार्ट फ्रॉम समवन। यू कैन नॉट पार्ट फ्रॉम यू, आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम यू, इसका मतलब हो गया किसी व्यक्ति से अलग होना, पार्ट फ्रॉम, किसी चीज से अलग होना, पार्ट विथ। याद है ना? आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू, क्यों? क्योंकि व्यक्ति से लीव लेना, अनुमति लेना, लीव ऑफ समवन, एंड लीव फ्रॉम सम प्लेस था। I took leave from that strange place the very next day, उस विचित्र जगह से मैं अगले ही दिन विदा ले लिया, है ना? क्योंकि प्लेस की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम है। She cannot part from someone, लेकिन ज्वेलरी है तो पार्ट विथ, वो अपने चीजों से अलग नहीं हो सकती, है ना, ज्वेलरी से। The teacher is vexed, किसी व्यक्ति से तो vexed with us, है ना? देखो vexed का देखोगे, देखो vexed क्या है? vexed किसी वस्तु से तो at है, और किसी व्यक्ति से तो vexed with है। यहां पे us की बात था तो with लगा दिया, ठीक है? देखो हम लोगों को इसी तरह के क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं जहां पे आपको फिक्स प्रेपोजिशन की बात है। यहां कहोगे मैम ऑफ का मतलब क्या है, तो नाउन वाला ऑफ यहां काम ही नहीं आएगा, है ना? क्लियर? ऋतिक मेरा टियर 2 का टेस्ट पेपर ले लोगे ना बेटा, तो पैसेज क्लोज टेस्ट वगैरह में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अब चलो नेक्स्ट देखो पॉइंट,
नेक्स्ट पेज देखो, टियर 2 का टेस्ट पेपर, ठीक है, थोड़ा नीचे चला गया होगा क्योंकि काफी पुराना हो गया है वो, उसमें अभी 2016 का टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, 2018 2017 खत्म करके। चलो ये पेज देखो फटाफट। चलो देखो ध्यान से अब इस पेज को। क्या चाहिए बेटा नरेंद्र, क्या हो गया तुम्हें? सुनो, पे हीड टू, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान देना। जैसा कहते हो ना ट्रैफिक रूल्स पर ध्यान दो, पे हीड टू ट्रैफिक रूल्स। लेकिन ही ड्राइव्स हीडलेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, बेपरवाह होके से बेपरवाह, हीडलेस ऑफ मतलब से बेपरवाह। लिसन टू सुनना, वर्थ लिसनिंग के साथ टू मत लगा देना, है ना, लिसन के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है टू, लेकिन वर्थ लिसनिंग के साथ टू मत लगा देना, क्योंकि वर्थ लिसनिंग का मतलब है सुनने लायक। कंसिस्ट ऑफ से बना होना, लेकिन कंसिस्ट इन किसी चीज के अंदर होना तो कंसिस्ट इन। एडमिट, आई एडमिट माई मिस्टेक, एक्सेप्ट करना, लेकिन ही वॉज एडमिटेड, कहते हैं अच्छा अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया, तो एडमिटेड इन अ गुड स्कूल। फिर जब बच्चे पढ़ते हैं बाहर से कोई चीज अंदर आता है तो इनटू अ गुड स्कूल, कुछ नहीं बेटा, एडमिट अगर दाखिला दिलाने का मतलब है तो उसके साथ प्रेपोजिशन टू आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बाय डिंट ऑफ के बल पर, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, आपको एसएससी पार करना है ना। बाय डिंट ऑफ का मतलब के बल पर, लेकिन किसके बल पर? कोशिश, हार्ड वर्क इत्यादि के बल पर। लेकिन जब आप कुछ बन जाते हो ना तो आपके पास एक पावर आता है ना, तो बाय द वर्च्यू ऑफ, इसका मतलब हुआ उसी के बल पर, लेकिन क्या? पावर, अथॉरिटी के बल पे, देखो, ठीक है। और ब्लाइंड तो भाई ऐसा भयानक चमत्कार किए हुए है ना, देखो, प्यार या नफरत में अंधा होना, ब्लाइंड इन। किसी चीज के प्रति नजरअंदाज करके अंधा होना, ब्लाइंड टू। एक आंख से अंधा होना, ब्लाइंड इन, और दोनों आंख से अंधा होना, ब्लाइंड ऑफ। देख लो, है ना, बड़ा विचित्र है, देखो। नहीं ऋतिक, आप लोग अब अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो अब नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का टाइम नहीं है, अगर आप इसी साल दे रहे हो तो, ठीक है। फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। चलिए अब ये देखो, जो पढ़ाया उसी पर है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, जो पढ़ाया उसी पर है। ब्लाइंड में ही सबसे ज्यादा चमत्कार दिख रहा है। वेक्स्ट पता कंफ्यूज भी होता है, वेक्स्ट मतलब परेशान भी होता है। जैसे वेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोलूं मैं तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पहले इस पेज को करूं, जल्दी करो फटाफट, फिर मैं कराऊंगी। चलो, आई पे हीड टू ट्रैफिक रूल्स, मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करता हूं। ही ड्रोव हीडलेस ऑफ द वार्निंग्स ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के जो वार्निंग्स थे, है ना, उसको बेपरवाह, उससे बेपरवाह वो गाड़ी चला लिया, अपना आगे बढ़ गया। आई लिसन टू म्यूजिक व्हेन आई एम फ्री, मैं गाने सुनता हूं जब फ्री होता हूं तो। दिस सॉन्ग इज वर्थ लिसनिंग, कुछ नहीं आएगा, है ना, कुछ नहीं ना है, ठीक है। दिस ब्लॉक कंसिस्ट्स ऑफ 10 फ्लैट्स, ओके, यानी ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के अंदर 10 फ्लैट है, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इसमें 10 फ्लैट्स है। लेकिन आपका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के अंदर मॉरलिटी है, यानी मैं ब्लॉक की बात कर रही हूं तो मैं इसकी बात कर रही हूं, और मैं अगर मॉरलिटी की बात कर रही हूं तो इसकी बात कर रही हूं। अगर अंदर वाले वस्तु का जिक्र कर रहे हो तो कंसिस्ट इन, और जो उसको समेटे हुए हैं अपने अंदर उसका जिक्र कर रहे हो तो कंसिस्ट ऑफ।
I admit my mistake and I will admit him to a good school. He passed, एग्जाम पास कर गया by dint of hard work. और जज ने ऑर्डर पास किया by virtue of his power. देखो ओके देखो नरेंद्र का जरा फोन नंबर लो. विकी फेब बिगनिंग में हो जाएगा बेटा. चलिए नेक्स्ट पॉइंट आओ, उसको मैं समझाऊंगी. यस विक्रांत, अगर आपका शिफ्ट डिफिकल्ट था तो आपका मार्क्स और बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद. हम्म हम्म. चलो देख लिया, सुनो ध्यान से बेटा. जब हम किसी जगह पे अंदर जाते हैं तो कहते हैं आई वेंट इन टू द रूम. ठीक है, वेंट इन टू द रूम इज इक्वल टू एंटर्ड द रूम. अब भाई एंटर के साथ इनटू मत लगा देना. फाइन. आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट. ओके, वेट के साथ फॉर, लेकिन द रिजल्ट इज बीइंग, फिर बेटा अवेटेड फॉर मत लगा देना, क्योंकि अवेट के साथ फॉर कहां से आएगा? पहले वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट है. अवेट के साथ फॉर कहां से ले आओगे? ओके, ये जो केस है ना, इस जज के क्षेत्राधिकार से बाहर है. तो क्षेत्राधिकार से बाहर बियॉन्ड होगा. कुछ लोग सोचते हैं अच्छा के बाहर तो बियॉन्ड और के लिए ऑफ. ऐसा नहीं बेटा, बियॉन्ड ऑफ नहीं होगा, बियॉन्ड के साथ ऑफ नहीं आता. ठीक है, नहीं बेटा रिंकी कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं बता पाएंगे. उसका रीजन क्या है? कितने बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, कितना हाईएस्ट गया है, कितना लोएस्ट गया है, इन सबको मिला के नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है बेटा. ठीक है, किसी चीज के ऊपर एवर्ब, तो सोचते हैं ऊपर के लिए एवर्ब और से के लिए फ्रॉम. भाई नहीं होता एवर्ब के साथ फ्रॉम. आस्क फॉर मिल के डिमांड बना, डिमांड के साथ फॉर कहां से ले आओगे? से टू मिल के टेल बना तो टेल के साथ टू कहां से आ जाएगा? ये सुपरफ्लुअस केसेस है, याद रखना. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, और ये नाउन का भी पॉइंट है, ये प्रेपोजिशन का भी पॉइंट है. जरा देखो आयशा, मैं कोशिश करूंगी बेटा, क्योंकि आपका टेस्ट पेपर डिस्कस करने में पूरा 1 घंटा लग जाता है. देखती हूं मैं. चलो शुरू करें. अगर सेम नाउन वही नाउन, ये क्या हो गया? अगर वही सेम नाउन प्रेपोजिशन के पहले और प्रेपोजिशन के बाद दोनों जगह आ जाए तो क्या करोगे? बेटा नाउन चैप्टर में पढ़ते हैं कि वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा. इसका मतलब है डोर्स टू डोर्स नहीं हो सकता, डोर टू डोर होगा, है ना. नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा, लेकिन अब मैं प्रेपोजिशन पढ़ा रही हूं तो यहां क्या बताऊंगी? बेटा डोर टू डोर होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, है ना, वर्ड फॉर वर्ड होता है. और अगर ऑन एंड ऑन कह रहे हो तो उसका कुछ और मीनिंग हो रहा है. वन बाय वन कह रहे हो या वन ऑन वन कह रहे हो, सबका अलग मीनिंग होता है. ध्यान से सुनना. डोर टू डोर सर्विस जानते हो, हर डोर तक पहुंचाएगा सर्विस, उसको डोर टू डोर सर्विस कहते हो. अब मैथ्स क्या करते थे स्कूल में? आप स्टेप बाय स्टेप करते थे, है ना. अगर आप प्रेसी लिखोगे कहोगे मैडम मार्क्स नहीं आया. कैसे आएगा? आपने वर्ड फॉर वर्ड लिखा है, यानी एग्जैक्टली जो लिखा था उसी को उतार के रख दिया. इसका मतलब होता है वर्बिटिम. ठीक है ना, सेम वर्ड्स रिपीटेड. व्हेन सेम वर्ड्स आर रिपीटेड. बाय एंड बाय धीरे धीरे स्लोली, है ना. आपको किसी भी सब्जेक्ट में बाय एंड बाय चलना चाहिए. ऑन एंड ऑन, ही वेंट ऑन स्पीकिंग ऑन एंड ऑन, यानी कि ऑन एंड ऑन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली. वन बाय वन आपको क्वेश्चन में कराऊंगी, यानी एक के बाद एक, एक समय पर सिर्फ एक. एंड वन ऑन वन कहते हैं मैम यहां स्पोकन में कैसे आप वन ऑन वन पढ़ाओगे? इसका मतलब क्या? एक पर एक टीचर होगा, यानी बिटवीन टू पीपल विदाउट एनी वंस इंटरफेरेंस. ये नहीं कि बहुत सारे लोग एक साथ, है ना, एक पर एक. देखो क्लियर? अब इसको फाइनल होते जा रहा है, ये लास्ट में बच्चों को दे देना.
बेटा एक बार है ना तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से इसको डिलीट मार के फिर से हम लोड करेंगे, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट पेज देखो तो जरा। अच्छा पैरलिज्म है क्या अभी तुम्हारे पास? ले आओ तो, इनका पैरलिज्म बाकी है और एक और कोई चैप्टर बोला था, है ना, देख के बता, तो पैरलिज्म ले आना। चलिए देखो, कैपेसिटी के साथ बेटा ऑफ और फॉर दोनों लगता है, क्वेश्चन में दिखा पाऊंगी मैं, लेकिन अगर कैपेबल लगाओगे तो ऑफ लगेगा। कॉन्फिडेंस नाउन है, उसके साथ इन लगता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव बनाओगे तो कॉन्फिडेंट ऑफ, ठीक है। यानी कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग चाहिए, इसका मतलब होता है क्षमता, और कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, सक्षम, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आप में जो विश्वास होता है ना, एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ मतलब कि मैं आश्वस्त हूं, आश्वस्त होना। डिजायर का मतलब होता है इच्छा होना, डिजायरस इच्छित। मैं आपको एक काम करूंगी, लिख के दे दूंगी, ठीक है। अभी रुक जाओ सुनील, रुक जाओ, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्बिशन आपकी जो इच्छा होती है, आपकी एम्बिशन में चेंज होती है, यानी कि आपकी जो चाहते हो बनना आपका एम्बिशन है, लेकिन एम्बिशियस महत्वाकांक्षी होना, है ना। एफेक्शन लगाव होना, तो एफेक्शनेट उसके प्रति आपका जो लगाव होता है, तो आप उससे जब भर जाते हो तो आप एफेक्शनेट कहलाते हो, है ना। यानी कि सिर्फ एडजेक्टिव का देखो केस। नेक्स्ट आओ, फिल विथ, एडजेक्टिव फुल ऑफ। इक्वल के साथ कुछ नहीं अगर वर्ब है तो, लेकिन अगर इक्वल एडजेक्टिव है तो उसके साथ टू। अब भाई इसके साथ क्वेश्चंस कैसे करें, है ना। रुको पहले ये फिनिश कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा स्टेनो के बैच बहुत आसान होता है, स्टेनो का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो ना, आपको खुद समझ में आएगा। एक सेकेंड, देखो लैक अगर नाउन है बेटा तो उसके साथ ऑफ आएगा, लेकिन वर्ब है तो ऑफ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वांट अगर नाउन है तो ऑफ आएगा, वर्ब है तो कुछ नहीं आएगा। आंसर अगर नाउन है तो टू आएगा, वर्ब है तो कुछ नहीं आएगा। अगर नाउन है सब्सटीट्यूट तो फॉर लेगा, वर्ब है तो विथ लेगा। टॉक अगर नाउन है तो विथ लेगा, टॉक अगर वर्ब है तो टू लेगा। तो टोटल कंफ्यूज करेगा आपको, क्यों? क्योंकि भाई सारे वर्ड तो सेम है, वहां पे तो एम्बिशन और एम्बिशियस था, डिजायर और डिजायरस था, यहां तो सेम वर्ड है। और उसके बाद देखो ना, प्राइड इन, प्राइड ऑन, और एडजेक्टिव है प्राउड, उसके साथ ऑफ लगता है ना। तो ये तो पूरा पंगा वाला केस है। आइए इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। चलो पहले तो एग्जाम्पल देखो, फिर मैं समझाती हूं आपको। देखो यहां तो कोई पंगा ही नहीं था, मैंने क्या कहा था, फिल्ड के साथ विथ आता है, लेकिन भाई फिल्ड टू कैपेसिटी एक फ्रेज है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, उसको छोड़ दो। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस हॉल, है ना, कैपेसिटी, इस हॉल की कैपेसिटी क्या है। कैपेबल के साथ ऑफ बताया था, लेकिन आप ध्यान से देखना कि इसका और इसका और इसका, ये चारों एग्जांपल्स जो है ये आपको कैपेसिटी फॉर, कैपेसिटी ऑफ और बाकी कैपेबल का डिफरेंस समझा देगा। सुनो ध्यान से, ये फिल्ड टू कैपेसिटी जो है ना, ये तो बेसिकली क्या है कि ये जो सेंटेंस है, कोई भी चीज जब ठसा ठस भरी हो, जितना आ सकता है उसमें उतना आ चुका हो, तो हम वर्ड लगाते हैं फिल्ड टू कैपेसिटी।
फिल्ड टू कैपेसिटी का मतलब जितना आ सकता है उतना उसके अंदर है, इसलिए फिल्ड टू कैपेसिटी को ईडियम एंड फ्रेज की तरह याद करके छोड़ दो। अब आओ, इस हॉल की कैपेसिटी क्या है, इसको भी हिंदी में सोचो ना, की का हिंदी क्या होता है, ऑफ होता है, उसको भी ऐसे हिंदी की तरह सोच कर छोड़ दो। आई एम कैपेबल ऑफ, ये तो खैर अलग चीज है, कैपेसिटी से कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ आता है, हो गया। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखती हूं, आई एम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग। अब बोलोगे मैम ऑफ के बाद सॉल्विंग क्यों आया? बेटा याद रखना, हर प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म आता है। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ नाउन चाहिए था, वर्ब आ गया, कोई बात नहीं, नाउन बना दो। कैसे बनाए? आईएनजी लगा दो, जेरेंट बना दो, जेरेंट नाउन है। लेकिन अब मैं जो कह रही हूं कि भाई ठीक है, कोरोना में हमने लोगों को खाना खिलाया है, लेकिन अब कैपेसिटी फॉर प्रोवाइडिंग, हमारी जो क्षमता है क्या की, फ्री लंच प्रोवाइड करने की, ये लिमिटेड है। अब कैपेसिटी फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लंच, यानी हमारी जो काबिलियत है, यहां पे कैपेसिटी आपकी काबिलियत की बात हो रही है ना, और ऊपर जो कैपेसिटी है वो उसमें कितना आ सकता है उस क्षमता की बात हो रही है। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी स्थान, प्लेस वगैरह की क्षमता बता रहे हो तो कैपेसिटी ऑफ, और काबिलियत बता रहे हो तो कैपेसिटी फॉर। देखो कॉन्फिडेंस के साथ हमने इन बताया था, मुझे अपनी एबिलिटीज में पूरा कॉन्फिडेंस है और मुझे उसका रिजल्ट लेके मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं, यानी कि बिल्कुल उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, कॉन्फिडेंट ऑफ। डिजायर, अगर कहोगे मैम डिजायर के साथ क्या आएगा, तो डिजायर के साथ मैंने लिखा था फॉर, एंड डिजायर के साथ ऑफ लिखा था। देखो उसे पैसे की कोई इच्छा नहीं है और वो इच्छित है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। देखो ओके ऋतिक, तब बेटा आप स्टोरीज वगैरह पढ़ो, मैं रेगुलर कुछ स्टोरीज डाल दूंगी आपके स्पोकन इंग्लिश के ग्रुप में, आप वहां से पढ़ लो, ठीक है? या फिर कोई इंग्लिश स्टोरीज का कोई साइट में जाओ या कोई ऐप डाउनलोड कर लो, उससे पढ़ लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट आओ, इसको एक बार देखो, फिर समझाती हूँ। एक बार आवाज बंद करना। चलो, he has no ambition for money, उसे पैसे की कोई कामना नहीं है। ambition for and ambitious of, देखो affection for and affectionate to, बेटा यहां तक तो कोई गड़बड़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं affection के साथ for, affectionate के साथ to, and filled with full of, ये तो बताया था, है ना? अब यहां से गड़बड़ शुरू हो रहा है कि भाई यहां पर भी इक्वल है, यहां पर भी इक्वल है, तो यहां कुछ क्यों नहीं आया? याद करो, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, हर मॉडल के बाद। तो इक्वल जो है ये मॉडल है, सॉरी वर्ब है, वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं। लेकिन यहां पे ऑलरेडी ये वर्ब आ चुका, ये यहां पे एडजेक्टिव है। जैसे कहते हैं ना नथिंग इज गुड, गुड की जगह पे कोई एडजेक्टिव ही तो लगाओगे, तो टू हो गया, कुछ भी मदर्स लव के बराबर कुछ भी नहीं, ठीक है? देखो यहां पे देयर इज अ लैक ऑफ, आर्टिकल के साथ नाउन आता है, नाउन के साथ ऑफ है, लेकिन देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब का यहां पर देख रहे हो एस फॉर्म है। शी लैक्स कॉन्फिडेंस, उसे कॉन्फिडेंस की कमी उसमें। अब यहां आओ, इधर भी प्रपोजिशन, इधर भी प्रपोजिशन, तो भाई ये नाउन ही होगा। इज इन वांट ऑफ व्हाइट वॉश का मतलब कि इस रूम में व्हाइट वॉश की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? नेक्स्ट सुनो, आई वॉन्ट वर्ब है, वर्ब के साथ कुछ नहीं आता। नो, एनी, ये सब क्या है? ये सब डिटरमिनर्स है जो बताता है भाई मेरे बाद तुरंत नाउन है। आई हैव नो, क्या नो? आई हैव नो पेन। अच्छा अब समझ में आया, जब नाउन लगाया तब, इसका मतलब नो के बाद आपको नाउन चाहिए। देखो आई हैव नो आंसर टू, लेकिन मॉडल के बाद बेटा वर्ब आता है, वर्ब के साथ देखो कुछ भी नहीं आया। मैंने वहां लिख के दिखाया आपको, आंसर अगर नाउन है तो टू लेगा, आंसर अगर वर्ब है तो कुछ भी नहीं लेगा। उसी तरह से नो के बाद नाउन है, नाउन के साथ फॉर आता है ना? कैन नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है। तो अगर वर्ब है तो वर्ब के साथ विद आता है। देखो अब सबका मीनिंग समझ लो कि उसमें कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की कमी है। नेक्स्ट, उससे कॉन्फिडेंस वो लैक करती है ना? उसके बाद 9th में, इस रूम को व्हाइट वॉश की जरूरत है, यानी बहुत खराब हो चुका है और मुझे एक नया असिस्टेंट चाहिए। तुम्हारे सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं, तुम्हारे सवालों को मैं जवाब नहीं दे सकती। मां के दूध का कोई विकल्प नहीं है और मां का दूध किसी भी चीज से सब्स्टिट्यूट, यानी कि उसकी जगह पे कोई और चीज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है? चलो देखो ध्यान से,
पहले पहचानो तो। अब नाउन और वर्ब को पहचान पा रहे हो, पहले ये देखो। नाउन और वर्ब को पहचान पा रहे हो, पहले ये देखो। चलो, आई हैड अ टॉक विथ हिम, मेरी उससे वार्तालाप हुई। अब बोलोगे यहाँ पे मैम टॉक नाउन कैसे है? बेटा आर्टिकल के साथ नाउन आता है, और विल मॉडल है, उसके बाद वर्ब आता है। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूंगी। आर्टिकल के साथ नाउन आता है, नाउन के केस में ऑफ लगा। और देखो रेकलेस, लापरवाह ड्राइविंग ने रिजल्ट किया, देखो वर्ब का SES फॉर्म है, रिजल्ट्स इन एक्सीडेंट्स, है ना। आई टेक, ये तो वर्ब हो गया। टेक क्या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है तो नाउन आएगा, तो इन आया, मुझे अपनी क्षमता पे गर्व है। हिज फादर, देखो प्राइड में SES फॉर्म लगा है, प्राइड्स ऑन वर्ब की जगह पे के साथ ऑन, एंड प्राउड के साथ ऑफ है। देखो इसलिए जब वर्ड सेम हो नाउन में और वर्ब में, तो आपको देखना पड़ेगा भाई ये नाउन है कि वर्ब है, और फिर याद करना पड़ेगा कि इसको मैंने क्या बताया, नाउन में क्या लेगा और वर्ब के केस में क्या लेगा। ठीक है विक्रांत, अभी नहीं कुछ कह सकते। कन्वेंस होता है बेटा। हाँ, सारा असाइनमेंट आपका इसका प्रेपोजिशन का सारा असाइनमेंट लोड हो गया है, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, टेक इन जो होता है ना अनवर, वो होता है जैसे किसी को चीट करना। आई वॉज टेकन इन बाय द क्रूक, यानी जो बदमाश था उसने मुझे धोखा दे दिया। अब सुनो, वो तो फ्रेज है, वो फ्रेजेस में भी मैं आई नहीं हूं आपके। ठीक है, सबसे पहले अब आप क्या करोगे, अब आप सबसे पहले प्रेपोजिशन जो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ठीक है ना, फिक्स्ड प्रेपोजिशन को आपको याद करना है, सबसे पहले रट्टा मारना है ढंग से, और उसके बाद जो दिया हुआ असाइनमेंट है ना उसको करना है। तो चलो पहले एक बार कोशिश करो अपने आप, ठीक है, नहीं तो किसी दिन आप लोग का संडे को एक मैं फिक्स प्रेपोजिशन का पूरा मिला के क्लास ले लूंगी, और उसको आपका लोड कर दूंगी मैं। हो गया, लेके आए हो, ले आए। और कौन सा था, एक आपका पैरेललिज्म बाकी था ना बेटा। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैल जाना, कोई बीमारी वगैरह जो ब्रेकआउट करती है। ठीक है, आपका एक पैरेललिज्म चैप्टर था, और कौन सा चैप्टर था जो आपने कहा था नहीं हुआ है? और आज कितना तारीख हो गया? जितेंद्र, वो तो वोकैब का पोर्शन है बेटा जो रेगुलर बेसिस पे करा रहे हैं। अब लगाओ, बेटा मैं सिर्फ बैच 1 से बात कर रही हूं, अभी और किसी से नहीं। हर रात को करा रहे हैं आप लोग यूट्यूब में 10 पेपर डिस्कशन। अच्छा चलो आ जाओ पैरेललिज्म पे। सबसे पहले आप इसको रीड करो, इसका देता हूं प्रिंट आउट, पहले इसको रीड करो। करंट बहुत आसान है, बस खाली जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ। अभी रुक जाओ, पैरेललिज्म अभी लोड नहीं कर रही हूं आपको, पहले मैं एक बार चेक कर लूं, उसके बाद जरा एक बार रीड करो, फिर मैं समझाती हूं आपको। ध्यान से सुनो। पैरेललिज्म का अर्थ बेटा वैल्यू में, कंस्ट्रक्शन में और पोजीशन में एक समान। ठीक है, जब एक वाक्य में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं ना, तो उनके वर्ड्स हो या फ्रेजेस हो या जो फॉर्म और फंक्शन है, वो पैरेलल होने चाहिए और सिमिलर होने चाहिए। पैरेलल स्ट्रक्चर के साथ वाक्य बैलेंस्ड होना चाहिए और पढ़ने में आसान होना चाहिए। कैसे बनेगा ऐसे?
एक नाउन को एक नाउन से ही बैलेंस किया जाता है और एक वर्ब को एक वर्ब से ही बैलेंस किया जाता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सारे ग्रामेटिकल फॉर्म्स को हमें एक ही रखना होगा अगर उन्हें बैलेंस करना हो तो, यानी सारे फॉर्म्स हमें एक ही रखना होगा। कैसे, जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग का इनका लीगल टर्म्स हो गया है? बेटा आज मुझे जरा एक बार आप लोग बाकी सब एकदम शांत रहोगे, खाली टारगेट 1 वाले बात करो तो मुझसे, आपका लीगल टर्म्स हो गया है? जरा एक बार बात कर लो, सिर्फ टारगेट 1 वाले। रचना वो मैं करा दूंगी बेटा, संडे को करा दूंगी आपका, ठीक है? भाई टारगेट 1 वाले बता दो और पीओ वाले। देखो बेटा वर्ड्स को बैलेंस करते हैं वर्ड्स से, कैसे? स्नेक्स क्रोकोडाइल्स है तो एंड लिजर्ड्स। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, अगर फूड प्रिजर्वेशन का ट्रेडिशनल मेथड देखोगे तो मैम हो गया है, यस फर्स्ट बैच का हो गया है। तो फिर बचा क्या है बेटा? एक तो पैरलिज्म बचा है, और क्या बचा है? फर्स्ट बैच टारगेट 1, मुझे बता दीजिए आपका क्या बचा है पैरलिज्म के अलावा, तब मैं देखो ना, ठीक है? आप लोग जरा बता दो मुझे। ड्राइंग, स्मोकिंग एंड पिकलिंग। देखो पिकलिंग क्या बेटा? पिकल बनाना इज पिकलिंग, यानी अचार बनाना, अचार बनाना। अब एक चीज और बहुत ध्यान से समझना इसमें कि मैंने कहा ड्राइंग मतलब सुखाना, सुखाने से उसका सारा मॉइस्चर हट जाता है तो काफी दिन टिकता है। स्मोकिंग यानी कि उसमें अब जब चूल्हा के ऊपर चढ़ा के छोड़ देते हो धूप में नहीं सुखा के, तब भी उसका सारा मॉइस्चर उड़ जाता है। अनवर वो रुक जाओ, आप सेंटेंस अरेंजमेंट और पैसेज वगैरह अभी रात को 9 बजे करा रहे हो, उसमें आते रहो, ठीक है? उसमें आते रहो, क्योंकि वो आपका एक फ्री बैच के साथ साथ आपका भी हो जाएगा। मुझे चैप्टर का नाम बता दो। हाँ विभा हो चुका है, चलो जरा देखो ध्यान से, आईएनजी वाला है बेटा, ये जेरेंड है, ये भी आईएनजी वाला है तो ये भी आईएनजी वाला होगा। देखो लाइक मदर लाइक डॉटर, लाइक फादर लाइक सन, देख रहे हो? लाइक लाइक फादर डॉटर, देख रहे हो बैलेंस? क्लियर, समझ में आया? ओके सरोज ठीक है। विभा वर्ब एडवांस तो बहुत अच्छे से हो चुका है बेटा, वो तो खत्म है टारगेट 1 में, क्लियर? अब आओ बेटा फ्रेज को बैलेंस करेंगे, फ्रेज से कैसे? इन शिमला इट इज कोल्डर इन जनवरी, डैन फेब्रुवरी मत लिख देना, डैन इन फेब्रुवरी होगा। देखो देख रहे हो? जो साइकोलॉजिस्ट है वो पढ़ते हैं हाउ वी थिंक एंड व्हाई वी एक्ट, हम कैसे क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। देखो क्लियर? देखो हाउ वी थिंक एंड व्हाई वी एक्ट, साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ वी थिंक एंड व्हाई वी एक्ट। देखो क्लियर? अब आओ नेक्स्ट देखो ध्यान से, आई वंडर्ड वेयर वॉज द पैकेट, वेयर, अरे वेयर द पैकेट वॉज होगा, अच्छा सॉरी ठीक है ठीक है ठीक है। I wondered what was in the packet, where it came from, who had sent it, and why it had not been delivered. देखो ध्यान से, देख रहे हो? अब सेंटेंस पूरा पूरा सेंटेंस को सेंटेंस से बैलेंस किया है। अब हमें यह पता लगाना है कि फॉल्टी पैरलिज्म को हम करेक्ट कैसे करते हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, और उसको फिर से रीराइट करोगे ऑफ कोर्स विद सम नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? चलिए 1 2 3 जरा देखो और उसके आंसर्स फिर डिस्कस करेंगे। विक्रांत एक ना एक दिन बेटा सबको जाना है, ठीक है? हाँ ओके वो तो अलग चीज है, पहले मुझे टारगेट 1 को अच्छे से खत्म करके भेजना मैं। चलो देखो ध्यान से, ओके जितेंद्र टाइम से आया करो फिर। और रचना बेटा फिर जानते हो किसी ना किसी के साथ तो मेरा नॉब्जेक्ट क्लास क्लैश करेगा ही बेटा, उसका मैं क्या कुछ कर सकती हूँ बताओ?
चलो देखो, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सोल्जर आर लॉयल्टी, ठीक है, वफादार होना चाहिए आपको, ऑनेस्टी, ईमानदारी, और बीइंग ब्रेव। क्यों कहे भाई, हम लॉयल्टी ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन आया हुआ बेटा, याद रखना, ये नाउन है, अगर ये नाउन है तो बीइंग प्लस एडजेक्टिव क्यों करें भाई, हमें और दूसरा नाउन ही तो चाहिए। तो ब्रेव का नाउन यानी कि बहादुरी, वीरता के लिए ब्रेवरी होता है, आंसर ब्रेवरी हुआ। अ सोल्जर ओबेज हिज सीनियर विलिंगली, देखो एडवर्ब, कंप्लीटली एडवर्ब, एंड विद स्पीड, तो कहते हैं स्पीडली या क्विकली कर दो, बेटर ऑप्शन आपके पास देखो, एंड क्विकली। अ सोल्जर ओबेज हिज सीनियर विलिंगली, कंप्लीटली एंड क्विकली। देखो द ट्रेनीज ने क्या किया, एनालाइज किया, डिस्कस किया, एंड द रेस्ड क्वेश्चन, भाई ट्रेनीज ही तो है, तो फिर से दे लगाने का क्या मतलब बनता है, और क्वेश्चन खुद ही वर्ब है, तो फिर ये रेस्ट लगाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो क्या होगा, द ट्रेनीज एनालाइज्ड, डिस्कस्ड एंड क्वेश्चन्ड द रूल्स। देखो, थैंक यू सो मच सचिन। जितेंद्र, मैं असल में ना इंदौर गई थी बेटा, आप जानते हो सब जगह पे सरकार अचानक खोल रही है, और बच्चे एकदम, बच्चों को ऐसा फीलिंग आ गया है ना कि कहीं ऐसा ना हो इंस्टीट्यूट भाग जाए, नहीं आए, तो थोड़ा सा देखना पड़ जाता है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ, जरा इसको रीड करो एक बार फटाफट, फिर करते हैं। यानी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे। ये प्रपोजिशन का करके अभी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, चेंज कर देना उसमें, और फ्रेजल वर्ब क्लास में दे देना, फ्रेजल वर्ब दिखा दूं थोड़ा सा, हालांकि याद तो इन लोग को ही करना है, रट्टा मारना है और कुछ नहीं, फिर भी दिखा दूं। ही इज फूलिश एंड माइजर, देखो बेटा, फूलिश, फूल से बना हुआ एक एडजेक्टिव है फूलिश, तो माइजर नाउन है, इससे बना हुआ एडजेक्टिव चाहिए माइजरली। क्यों भाई, बैलेंस करना पड़ेगा, क्या से, एडजेक्टिव है तो अगला भी एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। ही इज फूलिश एंड माइजरली, ठीक है, माइजर नाउन है जबकि फूलिश एडजेक्टिव है, तो क्या करे, तो माइजर पीछे आ रहा है तो बस उसको ही एडजेक्टिव बना दो, या फिर कहोगे नहीं मैम अ फूल दिया है, कोई बात नहीं, अ फूल दिया है तो माइजर लगा दो, यानी ये नाउन को नाउन से बैलेंस कर दो, ठीक है। He acted honestly, बेटा ये एडवर्ब है, और माइजरली याद रखना, माइजर अगर नाउन है तो नाउन में एल वाई लगाओगे ना तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, जो आप एडजेक्टिव एडवर्ब में पढ़ चुके हो। तो भाई एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है, आप क्या करें, तो माइजरली का एडजेक्टिव फॉर्म था, उसको एडवर्ब बनाने के लिए याद है बनाया था इन अ माइजरली मैनर, तो हो गया ही एक्टेड ऑनेस्टली बट इन अ माइजरली मैनर। माइजरली एडजेक्टिव है लेकिन हमें एडवर्ब चाहिए, नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव में फिर से एल वाई नहीं लगा सकते, तो कैसे सोचते हैं, ऑनेस्टली का मतलब क्या है, इन एन ऑनेस्ट मैनर, इन एन ऑनेस्ट मैनर, यानी इन अ एडजेक्टिव प्लस मैनर, वही तो किया इसमें। अ वुमन ऑलवेज फाइंड्स टाइम फॉर डूइंग हर चोर्स, अपने काम करने के लिए, एंजॉइंग लेजर, जो समय बचता है उसको एंजॉय करने के लिए, एंड टॉक अबाउट हर नेबर्स, और अपने नेबर्स के बारे में चुगली करने के लिए, है ना, औरतों के पास जरूर समय रहता है। तो भाई जब डूइंग है, एंजॉइंग है, तो टॉकिंग होगा ना, देखो जेरेंट जेरेंट जेरेंट, है ना। यस राजीव, 9 बजे का क्लास बेटा, अभी आपका 20 दिन तो चलेगा, 18 टेस्ट पेपर हमारा, तो अभी कम से कम 10 दिन और चलेगा, तब जाके आपके बाकी बचे हुए 12 टेस्ट पेपर्स 12 दिन में कंप्लीट होंगे, तो मान के चलो एक आध दिन छुट्टी होगी तो 13-14 दिन लग जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम और टेस्ट पेपर्स कराएंगे। तो अगर आप रात को 9 बजे भी कंटिन्यूस आते रहोगे ना, तो ये जो पढ़े हो आप खुद देखो कि कितना एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में आ जाओ। अभी कर रही हूँ, सेट में नहीं, वो तो मैं एक बार चेक कर लूंगी इसमें, हाँ पीपीटी तो लगा रखो। अभी नहीं, कुछ भी नहीं। हो गया, चलो। दे ट्रैवल्ड टू दिल्ली, टू आगरा एंड विजिटेड शिमला, क्या मतलब बनता है फिर विजिटेड लगाने का, दे ट्रैवल्ड टू हो गया, टू के बाद दिल्ली लगाए हो, सीधा बैलेंस करो आगरा से और सीधा बैलेंस करो शिमला से, बस हो गया, इसी को पैरलिज्म कहते हैं, नाउन नाउन नाउन, दिल्ली आगरा एंड शिमला, बस। आई फेस्ड द ट्रायल, मैंने पूरा कंप्लीट कोर्ट का ट्रायल फेस किया,
बिलीविंग इन माई इनोसेंस, अपने इनोसेंस पे भरोसा रखते हुए, एंड आई डिजायर द ट्रूथ टू प्रिवेल, गलत हो गया। ट्रायल फेस किया, बिलीविंग इन माई इनोसेंस एंड डिजायरिंग द ट्रूथ टू प्रिवेल। बिलीविंग अपने कि मैं इनोसेंट उस पर बिलीव करते हुए, एंड डिजायरिंग द ट्रूथ टू प्रिवेल का मतलब हुआ कि इस इच्छा से कि अंत में सच की जीत होगी। देखो, बिलीविंग एंड डिजायरिंग। अब लॉयर एक्सेप्ट्स केसेस दैट आर वर्दी एंड दैट शी थिंक्स, होगा ना, दैट आर वर्दी एंड दैट शी थिंक्स, दैट आर वर्दी एंड दैट शी थिंक्स, यानी दोनों दैट को बैलेंस करना। देखो, जो इस लायक हो किसी उसमें, जिसमें कोई कुछ हो मटेरियल, जो इस लायक हो और जिसको लगे उसे कि हाँ मैं जीत सकता हूं। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? और आ जाओ नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में। अब बताओ, इसके अलावा और कोई चैप्टर बाकी है तो? हो गया? My essay received a low grade more for its grammatical mistakes than what was said in it. यार इतना लंबा चौड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। जो उसमें लिखा रहता है बेटा उसको कंटेंट्स कहते हैं। तो क्या होना चाहिए था, जो लिखा हुआ है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप कंटेंट्स से आप बैलेंस कर सकते हो। My essay received a low grade more for its grammatical mistakes than for its contents, than for its contents, यानी जो उसके अंदर था, जो उसके अंदर की सामग्री होती है, याद रखना आपको 1 word सब्स्टिट्यूशन भी आना चाहिए। ठीक है? एंड आई टेलीविजन एज मच एज रीडिंग बुक्स, नहीं बेटा, टेलीविजन नहीं लाइक करते हो, बल्कि टेलीविजन देखना पसंद है और बुक्स रीड करना पसंद है, दोनों इक्वली पसंद है। आई लाइक वॉचिंग रीडिंग, बैलेंस भी तो करना है। आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन एज मच एज रीडिंग बुक्स। देख लो, ठीक है? बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो? देखो, नेक्स्ट आउट, बस बेटा इसको खत्म ही कर दें। He likes to go fishing during the day, but my brother prefers catching fish at night. बेटा go fishing है, ठीक है ना, तो catching fish नहीं होगा, to catch fish होगा। क्यों? He likes to go, likes के बाद बेटा infinitive भी आ सकता है और gerund भी आ सकता है। अगर हमने यहाँ पे infinitive लगा दिया तो यहां पर हमें भी infinitive ही चाहिए, prefer के साथ भी और like के साथ, दोनों के साथ infinitive और gerund दोनों आ सकता है। तो जब यहां पे infinitive है तो वहां भी infinitive करो। He likes to go fishing during the day, but my prefers to catch fish at night। देखो, eating healthy food, eating, resting and drinking, gerund to gerund, eating, resting, drinking। देख लो, अच्छा हेल्दी फूड खाना, रेस्ट करना और ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड पीना, यानी कि पानी हो या कुछ भी पीना इज एडवाइजेबल, है ना? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, देखो जरा ध्यान से। देखो, करेक्टिंग नॉन पैरेलल स्ट्रक्चर विथ कोरिलेटिव कंजंक्शंस, याद रखना बेटा, द पेयर्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, ये सब आप कर चुके हो कहां पे? कंजंक्शन चैप्टर में, जहां पे किया था ना हमने कि कंजंक्शन बैलेंस करता है ना, मिसप्लेस्ड कंजंक्शन। ठीक है? शी इज नॉट ओनली एन एक्सेलेंट स्टूडेंट बट ऑल्सो शी इज अ सुपर्ब सिंगर, क्या जरूरी है? बट ऑल्सो, नॉट ओनली एन एक्सेलेंट स्टूडेंट है तो बट ऑल्सो अ सुपर्ब सिंगर होगा। फिर याद करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में हम लोग करते हैं, नहीं जानते तो खाली याद रखना कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए बेटा एक ही बार आर्टिकल आ सकता है, 2 बार नहीं आ सकता, इसीलिए हम इस आर्टिकल को भी काटना पड़ गया। हो गया एक्सेलेंट, सुपर्ब, एडजेक्टिव हो गया।
शी इज नॉट ओनली एन एक्सेलेंट सिंगर, एक्सेलेंट स्टूडेंट, बट ऑल्सो सुपर्ब सिंगर। देखो क्लियर। वी नॉट ओनली वॉन्ट टू विजिट द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट। क्या होगा? वी वॉन्ट टू विजिट नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट। देखो ठीक है, 16 बैलेंस्ड है। नॉट ओनली डिड ही बाई फ्लावर्स बट ऑल्सो परचेज द सेम फॉर हिज वाइफ। देखो मदर और वाइफ दोनों के लिए। नॉट ओनली के बाद याद है इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। देखो क्लियर। ये कंजंक्शन का पोर्शन है बेटा, लास्ट पोर्शन कंजंक्शन का है जो ऑलरेडी आप कर चुके हो। आज इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में आप इस पेज को देख के आ जाना, क्योंकि ये कंजंक्शन वाला पोर्शन है, ठीक है, जो मिसप्लेस्ड कंजंक्शन था। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट करूंगी, ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी मैं। कुछ स्टार्ट हो गई क्लास। चलो बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाओ। आप सब ठीक है ना? एक बार चेक कर लो। बिल्कुल चल रही है अब, बिल्कुल सही है। चलो सुनो, आदर्श वेरी गुड, 20 के ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बस प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। आप लोग क्लास 9 o'clock वाला क्लास अब मिस बिल्कुल नहीं करना, खासकर जो बैच 1 वाले, ठीक है ना। वैशाली बैच 1 वालों की बात कर रही हूँ बेटा। आज बस आपका जितना वोकैब ले सकती हूँ मैं ले लूंगी, क्योंकि 10 तारीख को टारगेट 4 इसमें ऐड हो रहा है। तो फिर आप लोगों को जो भी थोड़ा बहुत बचेगा मैं संडे को कंप्लीट कराऊंगी। संडे को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी होगा बेटा, और संडे को कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें बच जाएगी वो भी मैं कंप्लीट करूंगी आपका संडे को, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो याद करो, मैंने आपको ये पढ़ा चुकी हूं, मैंने आपको कंजंक्शन में पढ़ाया है कि भाई कंजंक्शन में एग्जैक्ट जो मिसप्लेस्ड वर्ड है, मिसप्लेस्ड जो कंजंक्शन है वो नहीं होना चाहिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन में आओ, अगर इस पे देखोगे तो बेटा एक्सेलेंट स्टूडेंट है और सुपर्ब सिंगर है ना। तो शी इज नॉट ओनली एन एक्सेलेंट स्टूडेंट, तो बट ऑल्सो के बाद हम सीधा सुपर्ब सिंगर लगाएंगे, फिर से शी लगाने का मतलब नहीं बनता। आप कहोगे मैम आर्टिकल क्यों हटाया? तो याद करो, जब एक होता है तो एक ही आर्टिकल लगता है, ठीक है। इसीलिए शी इज नॉट ओनली अगर पहला एडजेक्टिव के बाद आ रहा है तो बट ऑल्सो दूसरा एडजेक्टिव के बाद आएगा, है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या, नॉट ओनली एक्सेलेंट बट ऑल्सो सुपर्ब। हो गया एक्सेलेंट सुपर्ब, बैलेंस ही तो करना है हमें। बैलेंस हमें करना क्या? और वी नॉट ओनली वांट टू विजिट द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट। बेटा विजिट तो दोनों जगह करना है, यानी कि हम चाहते हैं विजिट करना, यानी वी वांट टू विजिट, यस, नॉट ओनली यहां आएगा। वी वांट टू विजिट नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट। ताजमहल आगरा फोर्ट, ताजमहल को आगरा फोर्ट से बैलेंस करना है। तो बेटा आगरा फोर्ट के पहले अगर बट ऑल्सो है तो ताजमहल के पहले नॉट ओनली होगा ना। देखो नहीं बेटा, ये जिसमें भी रेड हो जाता है इसका मतलब खत्म है, ये भी खत्म है। विकास को बोलो क्लियर। और 16 में क्या था, नॉट ओनली के बाद जो पंगा था ना, ये डिड लगा के खत्म कर दिया, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद परचेज्ड है, इसका मतलब है वर्ब को वर्ब से बैलेंस करके खत्म कर दिया, है ना। वर्ब को वर्ब से बैलेंस करके खत्म कर दिया। आयुष आपको करना पड़ेगा बेटा, आपको करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि मैम मुझे नहीं आता और मैं प्रेपोजिशन याद नहीं करूंगा तो फिर कैसे चलेगा बताओ। मोहित अपना नेट एक बार देखो बेटा, यहां तो सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए जरा 17 से लेके 21 तक का, हाँ 17 को एक और तरीके से सुधार सकते थे। He bought flowers not only for his wife but also for his mother।
जरा 18, 19, 20 और 21 देखो तो जरा, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी। आयुष जानते हो बेटा, आपका इस संडे को मैं वोकैब नहीं लूंगी, आपका इस संडे को जो मैं लूंगी वो होगा फ्रेजल वर्ब। सारे बैचेस को मिला के मैं फ्रेजल वर्ब करा दूंगी इस वीक, ठीक है। आपका जो भी थोड़ा बहुत वोकैब बच जाएगा ना, वो मैं खत्म कर दूंगी नेक्स्ट संडे को, क्योंकि 10 तारीख से बेटा नया बैच शुरू हो रहा है और नया बैच होगा यूट्यूब में, और फिर मुझे लगता है वो डेमो होगा। डेमो में आप लोग चाहो तो मत आना, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी देखो फटाफट, मुझे खत्म करना ही है। नाउन है तो उसके साथ नाउन या प्रोनाउन होगा अजनीश। अब सुनो ध्यान से, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज मोर सीवियर देन मुंबई। बेटा पैरलिज्म कहता है कि क्लाइमेट को क्लाइमेट से बैलेंस करो ना, अब इसका मतलब होगा द क्लाइमेट ऑफ जयपुर को बैलेंस करो देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई से। हो गया बैलेंस, सही हो गया। लेकिन यहां नाउन की गलती हो गई। क्या? नाउन कहता है भाई आप रिपीटिशन मत करिए, पूरा पूरा चैप्टर बना के दिया हुआ है प्रोनाउन, जबरदस्ती नाउन पे नाउन लगाए चले जा रहे हो, तो फिर क्या करें, तो फिर दैन दैट ऑफ मुंबई होगा, दैन दैट ऑफ मुंबई। देखो द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज मोर सीवियर दैन दैट ऑफ मुंबई। बेटा 5 से 7 क्लास होगा, 5 से 6:30 लेके छोड़ देंगे, 5 से 7 में जो होगा ना, इस संडे को हम फ्रेजल वर्ब लेंगे, ठीक है। आपका जो एक आध वोकैब बच जाएगा, बैच नंबर कौन सा 1, टारगेट 1, फिर नेक्स्ट संडे को याद दिलाना है ना। चलिए, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन पटना। भाई स्ट्रीट्स का कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो पटना के स्ट्रीट से कंपेयर करो ना, द स्ट्रीट्स ऑफ पटना होगा। आप कहोगे मैम दिल्ली का पटना से कंपैरिजन तो कर रहे हो, लेकिन अगेन नाउन का रिपीटिशन हो जा रहा है, सुधारने के चक्कर में एक सुधारा दूसरा बिगड़ा, तो क्या करे, तो फिर प्रोनाउन आएगा और कहेगा स्ट्रीट्स प्लूरल है, तो दैट नहीं दोस ऑफ पटना लगाओ। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन दोस ऑफ पटना। देखो जरा ध्यान से, फ्रेजल वर्ब, बेटा फ्रेजल वर्ब मैंने कराया ही नहीं होगा आप लोगों को, मैंने सिर्फ दे दिया है, मैंने किसी बैच में नहीं कराया। He dealt with his customers, okay, honestly, fine, but कंजूसी से, तो बेटा निगर्डली तो एडजेक्टिव है। देखना आप एडवर्ब चैप्टर में निगर्ड इज नाउन, ly लगाएंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब बेटा आइडेंटिफाई करने वाला बात नहीं आयुष, यहां पे आपको मैंने 4 वर्ड सिखाए थे, निगर्डली, माइजरली, स्कॉलरली, ये सब वर्ड्स याद करो आपको, है ना, ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे आपका। यानी इस एडजेक्टिव में मुझे एडवर्ब चाहिए, तो इन अ निगर्डली मैनर अगर लगा देंगे तो ये मिल के बन जाएगा एडवर्ब। He dealt with his customers honestly but in a niggardly manner, ठीक है। To die with honor is better than to live with dishonor। क्यों? जब to die है तो बैलेंस to live से होगा ना, है ना। असम्मान बेइज्जती के साथ जिंदा रहने से अच्छा है सम्मान के साथ मरे, है ना। देखो क्लियर। चलो अब हम लोग चलते हैं वोकैब में और 17 नंबर वोकैब देख लें, हमारा ये खत्म हो गया। सो आज के बाद बैच 1 आप लोग को विदा दे रही हूं इस शुभकामना के साथ कि तुम लोग बहुत अच्छे से आप तैयारी करो, मेरे साथ रोज रात को जुड़ना, यूट्यूब पे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। क्लियर। जितेंद्र कौन सा बता बेटा, क्वेश्चन बताओगे तब ना, लास्ट क्लास सीखे थे, लास्ट क्लास पढ़ा था आपने। अब आओ इसमें हम आर्की एंड क्रेसी पढ़ेंगे। आर्की एंड क्रेसी ना सूरज, मेरे टेबल है ना पलंग के बगल में जो टेबल है इतना बड़ा जो नहीं डब्बा टाइप का है, गले का डब्बा, नहीं। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, सचिन एंड ऑल, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मैं तो साथ में हूं ही। ओके आई विल वेट सचिन। अब आओ इस पेज में बेटा आर्क, ये जो आर्क की वर्ड है इसका मतलब होता है क्या, शासन, रूल। और ये जो एयर वर्ड है ना, हियर मत बोलना इसको, ये एयर है, इसका मतलब होता है
उत्तराधिकारी, ठीक है। और मेट्री जो रूट है वो रूट है माँ का, मदर का। अब देखो कितना आसान है। आर्की मतलब रूल, जब एन लग गया इसका मतलब नेगेटिव हो गया। एनार्की मतलब कोई रूल ही नहीं है, कोई शासन ही नहीं है, कोई रूल या कोई शासन ही नहीं है। तो एनार्की का मतलब क्या हो गया? अराजकता, ठीक है ना। क्लियर? थैंक्स एवरीवन। और मीनाक्षी कृष्णा, अरे विकास, क्लोज टेस्ट एंड पैसेज बहुत करा दूंगी, तुम लोग खाली रात में बने रहो ना। दूसरी बात है, अगर आप नहीं भी बने रहोगे तो भी हम क्लोज टेस्ट और पैसेज का जो करा रहे हैं अभी, जैसे आपका जो है सीजीएल में सिर्फ क्लोज टेस्ट है, तो वो 18 क्लोज टेस्ट को पूरा काट के आपके भी उसमें डाल देंगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि जो पूरा पूरा टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी जैसे 18 टेस्ट पेपर है रात का, तो 18 क्लोज टेस्ट तो ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। इसीलिए कम से कम बने रहो उसमें, और नहीं तो उस 18 टेस्ट पेपर को बाद में काट के तो आप लोग के बैच में डाल दूंगी मैं, ठीक है। वो तो मैंने कहा ना, उसके बाद सीएचएसएल का शुरू होगा, उसमें देख लेंगे, पैसेज होगा तो वो पूरा का पूरा उठा के फिर उसमें डल जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे आप लोग ध्यान रखना, बीच बीच में हर 10-15 दिन में एक बार चेक कर लेना। हो सकता है कुछ कुछ मटेरियल जो रहेगा ना रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब आओ हेरार्की, यही एयर बोलते हैं बेटा, लेकिन जब आर्की में लगेगा तो प्रोनाउंसिएशन होगा हेरार्की। व्हाट इज हेरार्की? आप कहोगे आज तो ऐसा जमाना नहीं रहा कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, है ना, यानी कि उत्तराधिकारी वाला केस तो रहा नहीं, तो फिर हेरार्की क्या है भाई? जो आज सब इंस्पेक्टर है वही इंस्पेक्टर बनेगा, जो इंस्पेक्टर है वही एसएचओ बनेगा। ओके, तो यही तो हेरार्की है। कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर एसआई, फिर इंस्पेक्टर, फिर यही सब इंस्पेक्टर एसएचओ वगैरह बनते हैं। यानी ये क्या है? ये हेरार्की है। हेरार्की का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ लेवल्स फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। तभी मैंने कांस्टेबल से कहा, ठीक है विकी। ये पूरा 1 साल आपका वैलिडिटी है बेटा, जब शुरू हुआ था तब उस दिन तक आपका रहेगा, ठीक है। ऋषभ क्या पूछ रहे बेटा? स्पेलिंग का इसमें वीडियो डला हुआ है, हाँ है ना बेटा, स्पेलिंग का वीडियो डला हुआ है ऋषभ, आप जरा चेक करो उसमें। एंड मेट्रियार्की, व्हाट इज मेट्रियार्की? जहां पे माँ का सत्ता चलता है, मतलब भाई वहां पे जैसे आप अपनी फैमिली में देखते होगे, आपके फादर हेड ऑफ द फैमिली है, माँ भी कहती है मैं उनसे पूछ के बताऊंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सोसाइटी है नॉर्थ ईस्ट में जहां पे महिलाएं ही सब कुछ संभालती है, यानी वहां पे जो माँ है, हु इज द हेड ऑफ द फैमिली देयर, द मदर, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज देखो फटाफट, फिर मैं समझाऊंगी। आयुष, वर्ड के एंड से आइडेंटिफाई तो करते ही हैं, जैसे एल वाई वाले हैं होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, वो तो बताया है, लेकिन एसएससी में तो एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं। ओके वो स्पेलिंग का वीडियो तो सब में डाल दो। मेरा ना चश्मा ले, हो गया? चलो देखो ध्यान से, आ जाओ, ये समझो ध्यान से। जहां भी पेट्री वर्ड देखो समझ आना पिता की बात हो रही है। ये जो वर्ड है मोनार्क, इसका मतलब राजा होता है। ओलिगार्की का कोई रूट नहीं है, और सिन मतलब सिनोनिम होता है, यानी कि सेम, है ना, यानी कि जॉइंट कह सकते हो। अब सुनो, पेट्रियार्की where the father is the head of the family, देख लो, पेट्रियार्की the father is the head of the family। ऋषभ, बस खाली अगर आपको मैं कहूं सिर्फ मेरा स्पेलिंग का देख लो, उससे आराम से लड़ेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आओ, मोनार्की क्या है? मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है जहां पे राजा का शासन चलता है। मोनार्क यानी कि राजा का शासन चलता है, राजतंत्र। ओलिगार्की, जैसे कहते हैं दिल्ली में तो भाई ओलिगार्की है, एक सिसोदिया है, एक केजरीवाल है, एक आध लोग और मिलकर शासन चला रहे, तो ठीक है ओलिगार्की बोल लो, लेकिन वो अपनी टीम के साथ शासन चला सकता है ना, तो यानी छोटे गुट के द्वारा शासन, ठीक है। देखो, एंड सिन आर्की मतलब जहां पे दो लोग संयुक्त रूप से शासन चलाते हैं। कई बार देखोगे कि जब एकदम लगभग दोनों का पार्टी का सेम वोट परसेंटेज रहता है तो एक तरह से सिनार्की चलता है, यानी बिना इसके वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाता। हाँ सौभाग्य, ऋषभ, राहुल, थैंक यू सो मच बेटा। अब सुनो बेटा, हाँ अनुभव, आज जो फर्स्ट बैच है टारगेट 1 उसका आखिरी क्लास है। टारगेट 1 का आखिरी क्लास है, और टारगेट 2 का भी जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों? वो भी तो वर्व के बाद खत्म हो जाएगा, है ना। यस यस में मोनार्की में बेटा राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये मोनार्की में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज देखो, तो नेक्स्ट पेज देखो तो। राहुल वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बेटा रिवाइज करते रहो, बस आप कुछ मत करो। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 रिवाइज करते रहो। ऋषभ उसमें है ना बेटा, जैसे नाउन का बहुत ज्यादा है, उसमें उसमें कॉन्टेंट्स ज्यादा है, और आपको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अब आप कुछ मत करो। ग्रामर वाइज आप कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। प्रैक्टिस मेरे साथ रोज एक पेपर प्रैक्टिस कर लो रात में।
चलो हो गया। जेनोक्रेसी, जेनो बेटा जहां पर भी जेनो आए समझ जाना विदेशी की बात हो रही है। ये हमेशा फॉरेनर, फॉरेन समथिंग की बात होती है। थियो या थिया दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए समझ जाना गॉड की बात हो रही है। और एडहॉक तो जानते ही हो, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, नहीं चाहते हो एडहॉक, है ना। इसका मतलब क्या होता है? एडहॉक का मतलब होता है जो सिर्फ टेम्पररी प्रबंध जो किया जाता है, यानी टेम्पररी अरेंजमेंट जो होता है ना, ये हम एडहॉक में करवाते हैं, है ना। तो एडहॉक का जॉब तो कोई भी नहीं चाहता है। क्लियर? हाँ चंचल, वो चलता रहेगा बेटा संडे को। नेक्स्ट सुनो, जेनोक्रेसी क्या बेटा? जेनोक्रेसी होता है रूल्ड बाय फॉरेनर्स, यानी कि विदेशियों के द्वारा शासन। आप कहोगे मैम ये भी गॉड ये भी गॉड, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है। हियरार्की मतलब कहते हैं राम राज, यानी जहां भगवान शासन कर रहा है ना। लेकिन थियोक्रेसी मतलब भाई भगवान के जो बंदे हैं ना, जो कि इंग्लैंड में दिखा था पादरी तंत्र, चर्चेस राज करते थे। चर्चेस जो बोलते थे सरकार उसी के अकॉर्डिंग चलता था। इसीलिए किसी और कंट्री में नहीं दिखाना, इसीलिए इसका नाम हिंदी में पादरी तंत्र बोल दिया, क्योंकि सिर्फ पादरियों का ही तंत्र चला है और किसी का नहीं चला है ना। और एडोक्रेसी क्या है? तो भाई सख्त नौकरशाही के स्थान पर लचीला और अनौपचारिक प्रबंध, यानी कि क्या एडॉक में बंदे लो और काम चला लो, क्या जरूरी सरकारी नौकरी देने का, जैसे कि आजकल चलने लगा है ना। देखो नेक्स्ट पेज देखो बेटा, क्या करोगे टेस्ट पेपर का बैच जब आपको फ्री में मिल रहा है सब कुछ, तो रात को 9 बजे आओ ना, लेकिन एकदम लाइव करना। और सेकेंडली और एक चीज है बेटा, वो टेस्ट पेपर बैच जो है ना वो फॉर सेल था, वो टेस्ट पेपर बैच फॉर सेल था। केडी लाइव ने मुझे सिर्फ इसी बात पे फ्री दिया उसने कि आप हर 2 क्वेश्चन के बाद केडी लाइव को प्रमोट करोगे, केडी लाइव का टीजमेंट करोगे, इसलिए इसमें देखना बहुत प्रमोशन होता है केडी लाइव के बैचेस का और केडी लाइव के बारे में। इसीलिए एक चीज ध्यान रखना, वो मुझे सिर्फ फ्री मिला इसी शर्त पर कि मैं उनको प्रमोट करूं, लेकिन 1 महीने के बाद जैसे ही 18 टेस्ट पेपर खत्म होगा वो सारे के सारे टेस्ट पेपर हाइड कर देंगे और उसके बाद उसका पैकेज बना के और केडी लाइव में 2019 टेस्ट पेपर वो सेल करना शुरू कर देंगे। तो फिर बेटा उसी चीज को तुम खरीद के पढ़ोगे, तो क्यों नहीं अभी यूट्यूब में देख के उसको खत्म कर ले रहे हो? ठीक है। आयुष संडे ये सैटरडे को आओ, कल आओ, कल 12 बजे मेरा फिर वैसे विजुअल से ही वो कैप क्लास है, कल 12 बजे विजुअल से वो कैप क्लास है यूट्यूब में। और तुम लोगों ने बहुत सही समय पर बैच लिया था, देखो टाइम से खत्म हो गया, आप एग्जाम की तैयारी करो। यस विपुल, जैसे वॉल्यूम 1 में दिया वैसे सीरीज में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। अब आओ नेक्स्ट। देखो बेटा मैं 3 जगह से कह सकती हूँ आपको पढ़ो, या तो वर्ब से पढ़ो, या तो टेंस से पढ़ो, या तो नाउन से पढ़ो। नाउन से पढ़ोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड होगा, वर्ब से पढ़ोगे तो टेंस का आधार बन जाएगा, और वर्ब छोड़ के भी अगर खाली वर्ब के फॉर्म्स रट्टा मार लो और टेंस से शुरू हो जाओ तो भी चल जाएगा आपका। तो इसीलिए हम 3 जगह से बात शुरू करते हैं, वर्ब, टेंस और नाउन। आपका जो टारगेट 1 है वर्ब से शुरू हुआ था, वर्ब खत्म होते ही टारगेट 2 शुरू हुआ था, और टारगेट 3 नाउन से शुरू हुआ था। तो ये देख लो, आप वॉल्यूम 1 भी पढ़ोगे तो जहां से पढ़ना हो, ऐसे मेरी किताब जो है ना पूरा जो आप लोग को पढ़ाया है उसकी किताब मुझे लगता है फेब बिगनिंग में आ जाएगी। ठीक है, चलिए राहुल स्पोकन में एडमिशन ले लो तो स्पोकन सीख जाओगे। एंड्रो का मतलब क्या होता है? एंड्रो का मतलब पुरुष होता है बेटा। क्यों? आप जो फ्लावर्स देखते हो ना उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बेटा उसको एंड्रोशियम कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गायनेशियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इसीलिए गायनी जो है वो है महिला। वाह बेटा सचिन, तुम अब ये सोचोगे कि गुरप्रीत मैम का क्लास ले कि नीतू मैम का क्लास ले, यार कमाल करते हो। सुंदरता के पीछे इतना पागल कि कंटेंट्स को भूल जाओ। चलिए, एंड्रोक्रेसी क्या है बेटा? रूल्ड बाय मेन, कहते सोसाइटी में हम लोग की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे एंड्रोक्रेसी है, मतलब पुरुषों का शासन चलता है। जहां पे महिलाओं का शासन चलता है वो गायनेकोक्रेसी होता है। लेकिन कुछ पुरुषवादी मानसिकता के लोग इसको ना मजाक उड़ाते हैं, है ना। कुछ पुरुषवादी मानसिकता के लोग ये मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं यहाँ पेटीकोट गवर्नमेंट है। तो पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी ऊपरी मतलब जो ऊंचे पद है वो सारे ऊंचे पद में महिलाएं। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने यही कहा था, मैम यहाँ तो पेटीकोट गवर्नमेंट। मैंने कहा अच्छा, तो जहां पे एंड्रोक्रेसी वहां चले जाइए। तुमको समझ में नहीं आया? ये वर्ड तो सीख लिया उसने, लेकिन इसका एंटोनिम नहीं सीखा उसने। तो मैंने कहा जहां एंट्रोक्रेसी है वहां चले जाओ। नेक्स्ट आओ, जल्दी से देखो। सचिन, सचिन कह रहा है मैम वो सुंदर है बट आप अच्छा पढ़ाती हो। अच्छा, इसका मतलब सचिन तुम्हारा कहने का मतलब है मैं सुंदर नहीं हूं? बेटा तुम्हें ब्लॉक करूंगी मैं अब, आज आखिरी क्लास है, जा, वरना तुझे मैं ब्लॉक करती। सुनो, टारगेट 3 को कनेक्ट किया हो?
क्यों कह रहा है नहीं कनेक्टेड है ना? हम्म। चलो नेक्स्ट सुनो। एरिस्टोक्रेट, बेटा एरिस्टोक्रेट मतलब क्रैट में टी गायब है यहाँ पे। एरिस्टोक्रेट जो होते हैं ना बेटा, वो लोग होते हैं ऐसे हाई क्लास पीपल जो होते हैं ना, हाई क्लास का व्यक्ति, ठीक है। ऑटो, कोई भी मशीन अगर ऑटोमेटिक होते हैं तो अकेला सब काम कर लेता है, यानी कि आपकी उसको जरूरत नहीं है, यानी वो स्वयं सब काम कर लेगा। बेटा बारबरो बना है बारबेरिक से, बारबेरिक, और बारबेरिक ऐसे याद रखना ना, बारबेरिक बर्बर, बर्बर मतलब क्या होता है? क्रूर। प्लूटो, याद रखना, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही हूं आपको। प्लूटो वर्ड कहां से आया? ये जो ग्रीक लोग है ना, जैसे हमारे इंडियन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कुबेर है जो कुबेर है, कुबेर गॉड ऑफ वेल्थ है, तो वैसे ही ग्रीस में जो गॉड ऑफ वेल्थ है वो प्लूटो है। और ब्यूरोक्रेट तो जानते ही हो, है ना? ब्यूरोक्रेट देखो कल का क्वेश्चन पेपर में था ना, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट जानते हो, इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट को ब्यूरोक्रेट कहते हैं। देखो विपुल तुम लोग तो बिल्कुल न्यू बैच हो बेटा, आराम से बैठो अभी। एरिस्टोक्रेसी, जहां पे हाई क्लास पीपल यानी कुलीन तंत्र, हाई क्लास पीपल राज कर रहे हैं, वो क्या है? एरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या है? एक आदमी, और यही एक आदमी जब अपना राज शुरू करता है ना, तो कुछ सालों के बाद वो डिक्टेटर बन जाता है। तो क्या है ऑटोक्रेसी? इसका मतलब है एक तंत्र। बार्बेडोक्रेसी, ये दवा तो मुंह में लेने पे ना पढ़ाया ही नहीं जाता है यार, इसको खाएं कि हम पढ़ाएं, कितना मुंह में रखे रखो, मुंह में रखने पे तो बोला ही नहीं जाता है। हाँ, बार्बेडोक्रेसी, इसका मतलब होता है जब क्रूर लोग शासन करते हैं, यानी जो टॉप मोस्ट बॉस है। बेटा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 से ना ग्रामर वो क्या बच्चा हो जाएगा आपका, दोनों ठीक है। आपका वो क्या के लिए ज्यादा जरूरी है आपको। बार्बरोक्रेसी का मतलब हुआ जब बर्बर लोग शासन करते हैं ना, तो बार्बोक्रेसी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप प्लूटोक्रेसी, जब धनी लोगों का शासन होता है, जो रिच पीपल होते हैं उनका शासन प्लूटोक्रेसी। एंड व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? भाई नौकरशाही है, आप जा रहे हो फाइल लेके भटक रहे हो एक टेबल से दूसरे टेबल, कोई सुन ही नहीं रहा है, सब मस्त है, क्यों? क्योंकि सबकी सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी तो जाने से रही, तो कहोगे भाई इस ऑफिस में तो टोटल ब्यूरोक्रेसी चलता है, यानी नौकरशाही है ना। नौकरशाही मतलब रूल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स। क्या पूछ रहे हो बेटा? मेरा गला थोड़ा अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है ना, उसी के लिए था। और होता क्या है ना, बोलते हैं डॉक्टर्स की, आप एक काम करिए पढ़ाते वक्त ना उसको मुंह में रख लीजिए बस। अब कोई भी चीज मुंह में रखोगे तो सलाइवा का तो सेक्रेशन होगा। अब पढ़ाऊं कि क्या करूं, इसीलिए, ठीक है। विपुल, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ ये अतुल, टारगेट 2 बेटा 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ टारगेट 3 इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि देखो टारगेट 1 के सिर्फ एक चैप्टर के बाद टारगेट 2 शुरू हुआ था। जरा एक बार नोट कर लेना, टारगेट 1 और टारगेट 2 के बीच में वर्क तो खत्म हुआ था खाली, लेकिन उसके कुछ और एक्स्ट्रा करा दिया था मैंने, क्या कोई एक आध छोटा मोटा चैप्टर हो, मुझे चेक कर लेना, है ना। टारगेट 2 जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन टारगेट 3 बेटा बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ब्यूरोक्रेट का मतलब बेटा होता है गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज देखो, सबका रूट बताते जा रही हूं मैं, देख लेना। आलोक बता दिया, ओके राहुल। चलो जल्दी से फटाफट देखो, और अपने आप रूट सर्च मारो तो रूट कहां है। चलो हो गया, चलिए नेक्स्ट देखो। अब मैं आपको दिखा दूं उसके रूट। डेमोक्रेसी में लोकतंत्र होता है, इसका मतलब ये लोग हो गए, तभी तो लोगों के द्वारा शासन। बेटा ये जेरोंटो वर्ड जहां दिखे समझ जाना बूढ़ा व्यक्ति के लिए, बूढ़ा व्यक्ति के लिए, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया जानते हो ना, क्लेप्टोमेनिया होता है जब आदमी को मन करता है बस चोरी करने का, है ना, चाहे उसको जरूरत नहीं हो तो भी। बेटा लोगों का मतलब 2 होता है, एक तो लॉजिक का मतलब स्टडी होता है, या फिर वर्ड्स होते हैं, और मीडिया तो समझते ही हो। डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा शासन, जेरोंटोक्रेसी बूढ़े लोगों के द्वारा शासन। कहते हैं यार इंडिया यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ पे जेरोंटोक्रेसी है, जब तक आप 70 साल के नहीं होंगे तब तक आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, है ना।
क्लेप्टोक्रेसी, व्हाट इज दिस क्लेप्टोक्रेसी? इसका मतलब चोरों के द्वारा शासन। यानी हर जगह आपको लगेगा जैसे कि लूट खसोट मची हुई है, तो कहो कि यार यहाँ तो क्लेप्टोक्रेसी। समझ में आ रहा है? लोगोक्रेसी का मतलब खाली शब्दों के द्वारा शासन। इतने बढ़िया बढ़िया भाषण में दूंगी कि आपको लगेगा बस यही तो है जो आएगा तो राम राज आ जाएगा, है ना? इतनी बढ़िया बढ़िया भाषण दूंगी, यानी करना धरना कुछ नहीं, खाली शब्दों के द्वारा शासन कर रहे हैं। और व्हाट इज मीडिया क्रेसी? भाई मीडिया शासन चलाती है। यानी कि आपने एक चीज मार्क किया, मीडिया क्रेसी, निर्भया केस में एंटायरली मीडिया क्रेसी चला है। जानते हो कैसे? मैं लॉयर हूं, मैं जानती हूं कैसे चला है। बेटा उसके पहले बहुत गंदा